नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे अलग अलग जिन्सों के भाव के बारे में और पैदावार की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। आज खास तौर से बात होगी गेहूं, सरसों, ग्वार सीड और ड्रैगन फ्रूट की। साथ ही उड़द, धनिया और लहसुन पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। राजस्थान में बढ़ी ग्वार सीड की बुआई, राज्य में 2,35,000 हेक्टेयर हुआ रकबा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे बड़े ग्वार सीड उत्पादक राज्य राजस्थान में ग्वार सीड की खेती शुरुआत में पिछड़ने के बाद अब पिछले साल से आगे हो गई है और इसका असर मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। 28 जून तक राजस्थान में 2,35,000 हेक्टेयर में ग्वार सीड की खेती दर्ज की गई। देश में सबसे ज्यादा ग्वार सीड पैदा करने वाले राज्य राजस्थान में ग्वार की खेती शुरू हो गई है और शुरुआती दौर में खेती पिछले साल के मुकाबले कुछ पिछड़ी हुई थी, लेकिन अब पिछले साल से आगे हो चुकी है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में ग्वार सीड का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव 3,634 रूपए रहा, जो मंगलवार को 3,638 रूपए था। जोधपुर मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 3,690 रूपए पर रहा और विजयनगर मंडी में बुधवार को भाव 3,625 रूपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 3,766 रूपए था। राजस्थान में ग्वार सीड की खेती को देखें तो रकबा पिछले साल से आगे हो गया है। राजस्थान कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 28 जून तक राज्य में 2,35,000 हेक्टेयर में ग्वार सीड की फसल दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 2,03,000 हेक्टेयर में खेती हुई थी। विदेशों में भारतीय ग्वार गम की मांग में भी भारी कमी देखी जा रही है, जिस वजह से घरेलू मंडियों में ग्वार सीड की मांग प्रभावित हो सकती है और मांग प्रभावित होने का असर भी ग्वार सीड के भाव पर रहने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका श्रीवास्तव जी हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में भी बताया, जिस तरह से राजस्थान में ग्वार सीड का रकबा तेजी से बढ़ा है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भाव पर किस तरह का प्रभाव इस पर पड़ सकता है? ग्वार सीड की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहाँ तक आवक की बात की जाए, आवक सामान्य है। पिछले दिनों हमने देखा था कि ग्वार गम के निर्यात में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में ग्वार गम के निर्यात में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके कारण घरेलू बाजार में ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपके तरफ से बेहतर क्या रहेगा, क्या करना चाहिए उन्हें? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने के कारण ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो ये थे शिव श्रीवास्तव, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी स्थिति में किसानों को क्या करना चाहिए। और रुक करते कुछ और सुर्खियों की ओर। सरसों खल के निर्यात में हुआ जबरदस्त इजाफा। अप्रैल और मई के दौरान 65% बढ़ा निर्यात। लहसुन की उपज में मामूली बढ़ोतरी का अनुमान। पिछले साल से करीब 70,000 टन अधिक हो सकती है पैदावार। बात करते हैं सरसों खल की निर्यात की। जी हाँ, सरसों खल के निर्यात में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर सरसों के भाव पर पड़ सकता है। अप्रैल और मई के दौरान देश से सरसों खल का निर्यात 65% से ज्यादा हुआ। देश में इस साल सरसों की पैदावार बढ़ी है और उसकी वजह से सरसों खल का उत्पादन भी बढ़ रहा है और देश से सरसों खल के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। सरसों खल का निर्यात बढ़ने का असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सरसों का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव 6,327 रूपए रहा, जो मंगलवार को 6,565 रूपए था। मालपुरा मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 6,600 रूपए पर रहा और मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में बुधवार को भाव 6,280 रूपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 6,165 रूपए था। सरसों खल के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती 2 महीने यानी अप्रैल और मई के दौरान सरसों खल का निर्यात 65% से ज्यादा बढ़ा है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार इस साल अप्रैल और मई के दौरान देश से 2,74,692 टन सरसों खल का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में इस दौरान 1,65,737 टन सरसों खल का ही निर्यात हो पाया था। दुनिया भर में तिलहन सहित तेल और तिलहन से निकलने वाले अन्य उत्पादों की कीमतें आसमान पर है
और इस वजह से भारतीय बाजारों में भी सभी तिलहन के दाम बढ़े हुए हैं। इसका भी असर सरसों के भाव पर पड़ सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं शिव श्रीवास्तव का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए लगातार फोन लाइन पर। श्रीवास्तव जी, आगे क्या लगता है, सरसों के भाव किस दिशा में जा सकते हैं? इन सभी बातों का किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है इसके भाव पर? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी, तो ऐसे में श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए आपकी तरफ से सलाह क्या रहेगी, उन किसानों के लिए जिन्होंने सरसों की फसल ली है? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो बात हुई सरसों की, अब रुख करते हैं सोयाबीन का। सोयाबीन के भाव की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसका भाव रहा 7,150 रुपए। यहीं की कुचनेर मंडी में भाव रहा 7,040 रुपए। राजस्थान की बूंदी मंडी में भाव रहा 6,951 रुपए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में भाव रहा 6,400 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं चना की, देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे चना के भाव। चने के भाव की बात करें तो गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव रहा 4,825 रुपए। मध्य प्रदेश की खारगोन मंडी में भाव रहा 4,670 रुपए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए और राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,700 रुपए। एक बार फिर से आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे पहली बार हुआ भारत से ड्रैगन फ्रूट का निर्यात। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बात होगी उड़द और ड्रैगन फ्रूट की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा गेहूं का बाजार। इस साल किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। 28 जून तक किसानों से 432 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। सरकारी एजेंसियों ने इस साल किसानों से इतना गेहूं खरीदा है जितनी खरीद इतिहास में कभी नहीं हुई थी। किसानों से हुई रिकॉर्ड तोड़ खरीद का असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। किसानों से ये खरीद तय हुए समर्थन मूल्य 1,975 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है और अधिकतर मंडियों में गेहूं का भाव इसी स्तर के करीब है। एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को उत्तर प्रदेश की जौनपुर मंडी में भाव मंगलवार के स्तर 1,975 रुपए पर रहा। बस्ती मंडी में भी बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 1,975 रुपए पर दर्ज किया गया और राजस्थान की बेगू मंडी में भी बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 1,975 रुपए पर रहा। सरकारी एजेंसियों ने इस साल किसानों से समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में गेहूं की खरीद की है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार चालू गेहूं खरीद वर्ष 2021-22 में 28 जून तक किसानों से 432,92,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इतिहास में कभी भी इतनी ज्यादा मात्रा में गेहूं की खरीद नहीं हुई है। कुछ राज्यों में अभी भी खरीद जारी है, जबकि पिछले साल पूरे सीजन में किसानों से 389,93,000 टन गेहूं खरीदा गया था, जो अब तक का रिकॉर्ड था, लेकिन इस साल टूट गया है। देश में इस साल कुल मिलाकर 10 करोड़ 87 लाख टन गेहूं पैदा होने का अनुमान लगाया गया है। यानी जितना गेहूं इस साल देश में पैदा हो रहा है, उसका लगभग 40% सरकार खरीद रही है। पहले कभी भी सरकारी उत्पादन के 40% तक नहीं पहुंची है। बाजार के एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, सरकार ने जिस तरह से जमकर खरीदारी की है, उसके मद्देनजर आगे किस ओर जा सकते हैं गेहूं के भाव? क्या लगता है किस तरह का प्रभाव इस पर पड़ सकता है? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग सामान्य है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, अभी तक सरकारी खरीद 3 करोड़ 42 लाख टन गेहूं की हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में 35% ज़्यादा है।
आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक गेहूं की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से अच्छी मांग आने के कारण आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखा जा सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा? अभी जो उनके पास उपज है उसे बेच दें या और बेहतर भाव के लिए उन्हें इंतजार करना चाहिए कि मार्केट और उठे तब वो गेहूं बेचे? क्या कहना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए, अभी बात हुई गेहूं के, फिलहाल रुख करते हैं मक्का की ओर। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे मक्का के भाव। कर्नाटक की हिरेकेरू मंडी में इसका भाव रहा 1,620 रुपए। मध्य प्रदेश की कुजनेर मंडी में भाव रहा 1,425 रुपए। पंजाब की अहमदनगर मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए और उत्तर प्रदेश की कमालगंज मंडी में भाव रहा 1,520 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और बात कर लेते हैं अरहर की भाव की। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में भाव रहा 6,300 रुपए। यहाँ की जम्बूसर मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए। मुस्कुरा मंडी में भाव रहा 6,160 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,630 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं उड़द की। देश में उड़द का उत्पादन बीते साल के मुकाबले अधिक होने का अनुमान है, जिस वजह से सप्लाई पर्याप्त रह सकती है और इसका असर मंडियों में उड़द के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल उड़द का भाव किस तरह से है, आइए जानते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 8,070 रुपए, जो कि मंगलवार को 8,075 रुपए था। वहीं उड़ीसा की बोनाई मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 8,000 रुपए पर रहा। उड़द के उत्पादन की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के दौरान उड़द की लगभग 3 लाख टन अधिक पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 के दौरान देश में 23,80,000 टन उड़द पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2019-20 के दौरान 20,80,000 टन का उत्पादन हुआ था। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, जिस तरह उड़द के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, क्या लगता है आपको? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में नरमी देखने को मिली है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो कुछ दिनों तक बेशक उड़द की कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। सरकार विदेशी फलों के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में ड्रैगन फ्रूट की खेप दुबई रवाना की गई है। आइए देखते से जुड़े हमारी रिपोर्ट। विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फाइबर और खनिज से भरपूर ड्रैगन फ्रूट, जिसे कमलम भी कहा जाता है, उसकी एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। निर्यात के लिए ड्रैगन फ्रूट की एक खेप महाराष्ट्र के सांगली जिले के तडासर गांव के किसानों से मंगाई गई थी। इसे एपिडा से मान्यता प्राप्त निर्यातक मेसर्स केबी में प्रसंस्कृत और पैक्ड किया गया था। ड्रैगन फ्रूट का वैज्ञानिक नाम हाइलोसेरेसुंडाटस है। ड्रैगन फ्रूट प्रमुख रूप से मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों में पैदा किया जाता है। ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन भारत में 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ और इसे घरेलू उद्यानों के रूप में उगाया जाने लगा। विभिन्न राज्यों के किसानों द्वारा खेती के लिए ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ने से उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में ड्रैगन फ्रूट ज्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पैदा किया जाता है। इसकी खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट की 3 मुख्य किस्में हैं: सफेद गुदा वाला गुलाबी रंग का फल, लाल गुदा वाला गुलाबी रंग का फल और सफेद गुदा वाला पीले रंग का फल।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 में ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में गुजरात के शुष्क कच्छ क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती का उल्लेख किया था। उन्होंने उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कच्छ के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए बधाई दी थी। ड्रैगन फ्रूट में फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसकी ये खासियत किसी व्यक्ति की तनाव से क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं की मरम्मत और शरीर में आई सूजन को कम करने और पाचन तंत्र में सुधार करने में सहायक होती है। चूँकि फल में कमल के समान स्पाइक्स और पंखुड़ियाँ होती है, इसलिए इसे कमलम भी कहा जाता है। एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार के विकास पर जोर देता है। इसके अलावा वाणिज्य विभाग विभिन्न योजनाओं जैसे निर्यात योजना के लिए व्यापार बुनियादी ढांचा, बाजार पहुंच पहल आदि के माध्यम से निर्यात का भी समर्थन करता है। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। फसल बीमा के प्रति जागरूकता के लिए जोखिमों से किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कृषि मंत्रालय आयोजित कर रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह। आयोजनों में क्या रहेगा खास, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए कार्यक्रम विचार विमर्श 1 जुलाई गुरुवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश से धनिया निर्यात में जोरदार उछाल देखने को मिला है। फिलहाल मंडियों में धनिया के भाव इस तरह से हैं। एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,850 रुपए, जो बुधवार को 5,825 रुपए था। और मध्य प्रदेश की सोयतकला मंडी की बात करें तो यहां पर बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 6,000 रुपए पर रहा। धनिया की निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात लगभग 21% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिया निर्यात हुआ, जबकि 2019-20 के दौरान 47,135 टन का निर्यात हुआ था। आइए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव से। श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जा सकता है धनिया का भाव, क्या लगता है आपको? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में लगातार मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक आवक की बात की जाए, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। धनिया की बात बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं टमाटर की। टमाटर के भाव की बात कर लेते हैं। अलग अलग मंडियों में कैसे रहे भाव। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,100 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और महाराष्ट्र की रत्नागिरी मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहे 1,300 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात आलू की। आलू के भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर मंडी में आलू का भाव रहा 1,160 रुपए। यहीं की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,070 रुपए। पंजाब की नाभा मंडी में भाव रहे 700 रुपए। राजस्थान की सीकर मंडी में भाव रहे 850 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं लहसुन की। देश में इस साल लहसुन की उपज बढ़ने का अनुमान है। फिलहाल मंडियों में लहसुन का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव मंगलवार के स्तर 7,000 रुपए पर रहा और उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी की बात करें तो बुधवार को भाव 6,650 रुपए रहा, जो मंगलवार को 6,680 रुपए था। देश में लहसुन उत्पादन की बात करें तो इस साल उपज पिछले साल से अधिक अनुमानित है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 30,60,000 टन लहसुन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 29,40,000 टन का उत्पादन हुआ था। श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, अभी के भाव को देखते हुए लहसुन की स्थिति आगे क्या रह सकती है? भाव किस दिशा में जा सकते हैं, क्या अंदाजा लग रहा है? लहसुन की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है। आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है।
आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या रहेगी आपकी सलाह? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण करने की क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से लहसुन की कीमतों में वर्तमान स्तर से भी ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हमसे बात करने के लिए और इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम गांव के पुलिस पाटिल को उसके घर में घुस के मारेंगे। फिरंगी इतनी आसानी से भारत माता को नहीं छोड़ेंगे। हमें और बड़ी मात्रा में गोले बारूद इकट्ठा करने होंगे। स्वर्ग में बैठे माता पिता और कब्र में लेटे बुजुर्गों तक खाना पहुंचाने की सेवा